हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आपका सेंट्रल लेवल जॉब या गवर्नमेंट जॉब ऑफ एग्रीकल्चर इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन कौन सी जॉब है जो निकलती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सभी जॉब के बारे में हम आज बात करेंगे। कोई भी चाहे आपका वो बहुत सारी अधिकारी की रैंक की जॉब निकलती है। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ता है, तो बीएससी एग्रीकल्चर में उसे ये भी पता होना चाहिए कि स्कोप क्या है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है, ठीक है। कि जो वो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है उसके बाद वो क्या करेगा उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम उसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है। तो मैंने एक स्लाइड्स आपके लिए बनाई है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगी, ठीक है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, हमारी चीज़ें आपको समझ में आती है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि जो एग्रीकल्चर से स्टूडेंट है वो हमसे जुड़ सके, ठीक है। तो वो हमसे जुड़ सके इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर दो तरीके की जॉब होती हैं। एक तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब होती है एग्रीकल्चर में, और एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्राइवेट जॉब के बारे में बात करनी है तो हम आगे वीडियो लाएंगे उसके लिए। आज हम बेसिकली बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हम बात करें सेंट्रल लेवल जॉब। तो सेंट्रल लेवल जॉब में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एक वैकेंसी आती है, ठीक है। एक आता है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी वैकेंसी निकली हुई है। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट कैंप सुपरवाइजर ऑफिसर होता है, तो बहुत सारे स्टेट के है वो। बट यूपीएससी में आप यहाँ पर जा सकते हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी। ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है यूपीएससी में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उसमें आप अगर एग्रीकल्चर लेते हो, तो एग्रीकल्चर में जो आपकी रैंक होती है, जो रैंक होती है उसी के हिसाब से आपको क्या मिलते हैं, अधिकारी की नौकरी मिलती है। यानी कि यूपीएससी में एक और होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि भारतीय विदेश सेवा, उसमें भी वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर, उसमें भी जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चाहे वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, बट ये है कि देखो कट ऑफ जो होता है, कट ऑफ एग्रीकल्चर का जो अलग होता है, बट जो यूपीएससी अगर जो आपका यूपीएससी में जो आपका पीसीएस वगैरह होता है उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। बट एग्रीकल्चर एलिजिबल होता है, बीएससी एग्रीकल्चर आर एलिजिबल फॉर दैट। दूसरा है नाबार्ड। नाबार्ड नेशनल फॉर बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकलती है, बहुत अच्छी जॉब है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें भी वैकेंसी आती है। नाबार्ड ग्रेड बी के नाम से आपने सुना होगा, ग्रेड ए बी के नाम से, ए बी के नाम से आपने सुना होगा। तो यह भी आपके ये भी बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जाता है, ठीक है, इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर ही मांगा जाता है। दूसरा है, नेक्स्ट है डीडीए। डीडीए के बारे में आप लोग सब जानते भी होंगे, जो कैंडिडेट नहीं जानता है उसको मैं बता देता हूँ। दिल्ली विकास प्राधिकरण, इसका पूरा नाम होता है दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करती है, ये सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की पोस्ट निकालती है। जितने भी दिल्ली के अंदर जितनी पार्किंग होते हैं, जितने भी पार्किंग यानी डीडीए का जितने भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो भी हॉर्टिकल्चर से संबंधित चीजें होती है वो उसको देखता है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर। जितनी भी जॉब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर पर बात हो रही है, यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर ही होना चाहिए। दूसरा है आपका आरआरबी। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, जिसे हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये स्केल 2 का वैकेंसी आता है, ये हर साल वैकेंसी आता है। देखो ये भी हर साल वैकेंसी आते हैं, ये भी हर साल वैकेंसी आती है, ये कभी कभी आती है। डीडीए की वैकेंसी कभी कभी आती है, आरआरबी की वैकेंसी हर साल आती है, ठीक है। मैं ऐसे भी आपको बताता चलूंगा कि कौन सी वैकेंसी हर साल आती है, कौन सी वैकेंसी हर साल नहीं आती है। तो इसके अंदर आरआरबी में बैंक के जिसे एग्रीकल्चर आईबीपीएस एएफओ होता है, आईबीपीएस में एएफओ होता है, इसी तरह आरआरबी के अंदर भी क्या होता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, स्किल 2 होता है। बट इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, स्किल 2 मैनेजर की पोस्ट आपको मिल सकती है इसमें। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको एक मैनेजर के रूप में आपको नियुक्त किया जाता है। दूसरा,
उसके बाद है आईबीपीएस। आईबीपीएस में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में आप जानते होंगे। इसे रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है, इसे एओ के नाम से भी जाना जाता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसे एएफओ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे इसके नाम हैं आईबीपीएस में, बहुत सारे लोग जो जहाँ से हैं वो समझ सकते हैं। इसमें हर साल वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी आती है। इसके दोनों का पैटर्न इनका एक सही है थोड़ा लगभग। यहाँ पर आप थोड़ा में इनमें दोनों में अंतर क्या होता है, यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है, हिंदी का ऑप्शन है, तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश, अगर ऐसी बात नहीं आरआरबी में इंग्लिश का ऑप्शन नहीं होता है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर हिंदी भी ले सकते हैं। उसके बाद है आपका FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 2006 के एक्ट में आया था, 2006 से आ रहा है ये वैकेंसी। लेकिन इस वैकेंसी में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। CWC सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, हर साल वैकेंसी नहीं आती है, कभी कभी आती है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसी तरह FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की वैकेंसी आती है। BSc एग्रीकल्चर आपके पास है तो आप एलिजिबल है सभी वैकेंसी के लिए। सेंट्रल लेवल की बात करें तो इसमें इफको में AGT एग्रीकल्चर ट्रेन मैनेजमेंट की वैकेंसी आती है। NFL में आती है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की। CCI जूनियर असिस्टेंट, यानी कॉटन सेंटर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अभी निकली हुई है वैकेंसी। अगर आप चाहो तो आप इसको देख सकते हो, मेरी एक वीडियो है, मैंने इसमें एक वैकेंसी निकाली है, कभी कभी निकलती है, बताई हुई है अभी फिलहाल। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC, इसमें भी वैकेंसी आई है। BSc एग्रीकल्चर मांगा जाता है, MBA मांगा जाता है। अगर आपके पास MBA है तो अब भी आप एलिजिबल होते हैं, उसकी अलग पोस्ट है। अगर आपके पास BSc एग्रीकल्चर है तब भी आपके पास अलग पोस्ट है, ठीक है, दोनों के। सीनियर एग्रीकल्चर ट्रेन मैनेजमेंट के क्रिप्चो में आती है, इसकी वैकेंसी हर साल तो नहीं आती है, कभी कभी आती है। ये मेरिट बेस पे वैकेंसी है, किस पे है, मेरिट बेस पे लगती है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता है, मेरिट होता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करें तो स्टेट में आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, कैन सुपरवाइजर है, TA है यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है, जितनी भी यहाँ पर मैं अब डिस्कस करूंगा। बट इनकी एलिजिबिलिटी BSc एग्रीकल्चर अगर आपके पास है तो। अगर कोई ये कहता है कि एग्रीकल्चर में वैकेंसी नहीं है या स्कोप नहीं है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी है, देख लीजिए आप। एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, कैन सुपरवाइजर है, टेक्निकल असिस्टेंट है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजस्थान में निकलता है, सेक्शन ऑफिसर फॉरेस्ट डेवलपमेंट में वैकेंसी निकलती है। तो ये सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट की है, राज्य सरकार की वैकेंसी है। ये कहाँ निकलती है, ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी यहाँ पर निकलती है, ये भी उत्तर प्रदेश में निकलती है। और सेक्शन ऑफिसर फॉरेस्ट डेवलपमेंट ये भी उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। और उसके बाद कैन सुपरवाइजर मिल की है, आप सब जानते होंगे। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी है। सीड ऑफिसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी वैकेंसी है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप सैलरी जॉब की बात करें तो सबसे अच्छी जो आप देख सकते हैं UPSC सबसे बढ़िया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। 10 लाख से लेकर 13 लाख रुपए एक साल में मिल जाते हैं, लगभग 1 लाख रुपए लगभग एक महीने के हैं। यहाँ पर नाबार्ड की बात करें तो वो भी 7 से 8 लाख रुपए एक साल में आपको दे देता है। स्टेट PCS की बात करें तो 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आपको मिल जाते हैं। RRB एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो 8 से 10 लाख रुपए हर साल मिल जाते हैं। इसमें भी टॉप सैलरी एग्रीकल्चर में FCI है, FCI में भी आती है 5 लाख से 6 लाख रुपए तक FCI में भी वैकेंसी सैलरी मिल जाती है। TGT PGT की बात करें तो TGT PGT जो TGT होता है वो 10वीं क्लास के लिए होता है, 9वीं 10वीं को पढ़ाते हैं। जो PGT होता है वो 11वीं और 12वीं वालों को पढ़ाते हैं। ये जो PGT होता है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। जो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और TGT में आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए। IBPS की बात करें 4.5 से 6 लाख रुपए मिल जाते हैं आपको लगभग एक साल में। इफको की बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए हर साल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर NSC की बात करें तो 3 से 4 लाख और TS कैन की बात करें तो 2.5 से 4 लाख रुपए यानी कि 2.5 से लगा के यानी कि 2.5 लाख से लगा के 4 लाख रुपए आपको एक साल में मिल जाते हैं। तो ये थी आज मैंने डिस्कस करी है टॉप एग्रीकल्चर जॉब के बारे में। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए, चीज़ों को हम आपके पास लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स,
बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।